Good evening, students. In my previous audio, I've explained you that what is edema, what is hypertonic solution, what is hypotonic solution, and what is isotonic solution. Concentration-wise differences I have told you. Now, I'm going to explain you reverse osmosis and water purification. Reverse osmosis, this name you have heard क्योंकि आप लोगों ने आर के बारे में तो सुना है. आर इज़ वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड वाटर प्यूरिफिकेशन. ठीक है, अब अगर हम ऑस्मोसिस का डायरेक्शन रिवर्स कर दें, कैसे रिवर्स करेंगे? बाय अप्लाइंग सर्टेन प्रेशर, जो प्रेशर उस ऑस्मोटिक प्रेशर को ओवरकम कर जाए. ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो सेल मेम्ब्रेन फील करती है व्हेन ऑस्मोसिस इज देयर. लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब हमने ऑस्मोसिस का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, हमने सॉल्वेंट का मूवमेंट कर दिया फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन फ्रॉम टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन. जैसे मैं आपको बताती हूँ, आर जो होता है वो इसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है. अब कैसे वर्क करता है कि आर हमारा जो पानी है, मीन्स जो वाटर आता है आपके घर सप्लाई होके, उसको फिल्टर करता है. तो उस वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं. एक्चुअली आर उन सॉल्ट्स को, सॉल्ट ही कंसनट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो आर उन सॉल्ट्स को क्या करता है, रिमूव करता है. तो ऑस्मोसिस तो हो रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस कैसा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है. अब उस पानी में सॉल्ट का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वो पानी तो ऑलरेडी हाइपरटोनिक है ना. तो मूवमेंट ऑफ वाटर तो होना चाहिए फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन रीजन टू हायर कंसनट्रेशन रीजन, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है. द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट is from the region of higher concentration to the region of lower concentration of the solute. इसीलिए ये प्रोसेस को हम आर बोलते हैं. और इसी टेक्नोलॉजी पे वो आर काम करता है, हम जो भी यूज़ करते हैं घर में, और सॉल्ट जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं एंड वी गेट द बैलेंस वाटर. तो बैलेंस वाटर इन द सेंस हम उस वाटर का TDS एक्चुअली सेट कर देते हो सारों में कि हमको टोटल डिजॉल्व सॉल्ट का अमाउंट इतना ही चाहिए. उस TDS के हिसाब से वी गेट द pure water. Okay, means that is not demineralized water, that is actually the water which is having controlled amount of salt. ठीक है, now here हाँ, एक और चीज़, प्योर इसलिए भी बोलते हैं वो वाटर को क्योंकि वो उसमें UV फिल्टर्स भी लगे हुए हैं, दैट इज़ फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज UV फिल्टर्स हेयर. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ऑस्मोसिस एंड द रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, अब रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो बहुत सारी जगह यूज़ होता है. हमारी कंट्री में तो नहीं, लेकिन कई कंट्रीज़ जैसे इज़राइल है, इज़राइल जो है उसमें कोई भी फ्रेश वाटर का ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जिससे वो अपना एग्रीकल्चर कर सके. वहाँ सारा काम सॉल्ट वाटर से होता है. तो वो सॉल्ट वाटर डायरेक्टली तो नहीं यूज़ करते होंगे अपनी पूरी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए. तो वो उसको क्या करते हैं, डीसैलिनेट करते हैं. मतलब उसमें से क्या रिमूव करते हैं, दे रिमूव द सॉल्ट ना. तो डीसैलिनेशन के लिए भी रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक यूज़ होती है. ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे एक एपरेटस दिया हुआ है फिगर 2.11 में. यहाँ एक फ्रेश वाटर का कंपार्टमेंट है और दूसरा जो कंपार्टमेंट है दैट इज़ सॉल्ट वाटर, और SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में लगी हुई है ना. हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इन द कंपार्टमेंट विच इज़ हैविंग सॉल्ट वाटर. वी आर अप्लाइंग प्रेशर. सो वी आर when we apply the pressure, तो reverse osmosis takes place, means movement of solvent is from the region of higher solute concentration to the region of lower solute concentration. ठीक है, now you read this paragraph and if you have any problem you could ask to me. So this was all about the reverse osmosis.